दोस्तों इस वक्त खबर बहुत बड़ी आ रही है। एमआईएम महाराष्ट्र अध्यक्ष और औरंगाबाद सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका गांव के हाई स्कूल मैदान में शिवहर सांसद सीट से एमआईएम उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि हम गर्व से हिंदुस्तानी कहते हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, ये मुल्क हमारा है, इस बात पर फ़ख्र है हमें। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ओवैसी साहब चुनाव ना लड़े। इम्तियाज जलील ने कहा कि शिवहर लोकसभा सीट से एमआईएम प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह को जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच चुनाव हुआ, उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह है, तो वोट डालने के वक्त राणा रणजीत सिंह का नहीं, आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी होना चाहिए। एमआईएम पर बटन दबाकर सपोर्ट कीजिए एमआईएम को, ताकि मुल्क का संविधान बच सके, मुल्क का लोकतंत्र बच सके। बहरहाल मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक बने रहिए आप सस्ता मीडिया के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को देखें। असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहां पर आने से मैं अभी आदिल साहब के साथ गाड़ी में आ रहा था। रास्ता भर वो कभी डीएम से बात कर रहे, कभी दूसरे अधिकारियों से बात कर रहे कि असद साहब को आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्हें जिस जगह के ऊपर जलसा लेना है वहां जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही है। हुकूमत का दबाव है कि असद साहब का जहां वो चाह रहे हैं जलसा नहीं होना चाहिए, परमिशन नहीं दी जा रही है, हर एक को दी जाती है। असद साहब की ये तकलीफें जब मैं देखता हूं कि कैसी रुकावटें उनके सामने आ रही है, हर मुश्किल से लड़ रहा हूं, बस यही सोचकर धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। एक अकेला आदमी हैदराबाद से अपने कारवां लेकर शुरू किया था। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हम सिपाही की हैसियत से उन्होंने जो एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर करने के लिए हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं समझता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, राणा साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके और आपके समाज को एक पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह ने चाहा इम्तियाज जलील जीते, अख्तरुल ईमान साहब जीते, लेकिन हम दोनों के जीतने से ज्यादा अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी की जीत की खुशी होगी तो राणा रणजीत साहब तुम्हारे जीत की खुशी होगी उसमें। क्योंकि हमारे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो बार बार कीचड़ फेंका जाता है, फेंकने वाले कौन? हमारे ही अपने लोग, हमारे ही अपने लोग जो अगले 2 दिनों तक आपके बीच में आएंगे, आपका मन बनाने के लिए, आपका जहन बनाने के लिए कि नहीं इनको वोट दिए तो किसी और का फायदा होता है। यही सोच लेकर 2019 के अंदर पूरे गणित हमारे जितने भी दल्लू दलाल नेता थे वो आते थे और नौजवानों को बताते थे कि कैसे जीतेगा, जीत ही नहीं सकता है इम्तियाज जलील। मैं कहता था कि इम्तियाज जलील सिर्फ वोटों से नहीं जीतता है, तू जमीन पे हिसाब कर, मेरा हिसाब तो मेरा रब कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हाल यहां पर भी हमें पता है। बहुत सारे मुसलमान लीडर तुम्हारी गलियों में आएंगे, होटलों में तुम्हें पकड़ेंगे, चौराहों पर तुम्हें पकड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं, राणा रणजीत सिंह को वोट देना मतलब वोट बढ़ जाएगा। हमारे लिए कोई अपना नहीं है, जो भाजपा है वही राजद है,
जो भाजपा है वही जेडीयू है, वही कांग्रेस है। हमारा अपना कोई अगर है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है मेरे भाइयों। हमारा कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो जो भी आएगे सबकी सुनो। वो जब उठ के जाने लगेगा तो उसको बोलो 75 सालों से मैं तेरी सुनते आया, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क से मेरी क़यादत ख़त्म हो चुकी है। 75 सालों तक तू बोलता था, अब तूने मुझे समझाया। अब एक बात सुन, अब मैं बोलूँगा और तुझे और तेरे बाप को भी सुनना पड़ेगा। और सुनना ये पड़ेगा कि इस बार 25 तारीख के दिन आपको जाना है 9 नंबर की निशानी पतंग, राणा रंजीत सिंह हमारा भाई, इसको जिताकर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।